दिल्ली को मिली पहली इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट, एलजी सक्सेना और सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 12 मार्च को ठोस कचरे के इस्तेमाल करने के लिए दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तहखंड में इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट के शुभारंभ को सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को खोली गई इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट से न ही मिट्टी दूषित होगी और भूजल व हवा मैली नहीं होगी। हर दिन करीब 500 टन ठोस कचरे का निपटान होगा, लेकिन कूड़े की दुर्गंध लोगों को परेशान नहीं करेगी। ओखला के तहखंड में करीब 2 साल में बनकर तैयार देश की पहली इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट का एलजी सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक साथ मिलकर उद्घाटन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस आधुनिक प्लांट में कूड़े के निस्तारण के बाद निकली राख को प्रोसेस करने की व्यवस्था होगी। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए इनकी सरकार लगातार काम कर रही है और इसमें सफलता मिल रही है। एलजी और सीएम ने इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट पर नाम पट्टिका का अनावरण किया और नारियल फोड़कर परियोजना की शुरुआत भी की। इसके बाद दोनों ने प्लांट का फाइनल मॉडल देखा और इंजीनियर से प्रोजेक्ट की जानकारी ली। नगर निगम की कूड़े गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और एलजी ने कहा कि इस अत्याधुनिक संयंत्र के चालू हो जाने से कूड़े के वैज्ञानिक निपटान में काफी सहायता मिलेगी। इस दौरान मेयर डॉक्टर शैली ओबराय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल समेत एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नहीं दिखेगी कूड़ा, दुर्गंध से मिलेगी निजात। इंजीनियर लैंडफिल साइट चालू हो जाने के बाद अब ओखला लैंडफिल साइट के कूड़े से निकलने वाली दुर्गंध से निजात मिलेगी। ओखला लैंडफिल साइट के बगल तहखंड में 15.47 एकड़ क्षेत्रफल में इंजीनियर लैंडफिल साइट को बनाया गया है। इसकी क्षमता 9.65 लाख मीट्रिक टन है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकली हुई राख को इसमें निस्तारित किया जाएगा। इस राख को डालने के लिए एमसीडी को 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से राशि मिलेगी। यहाँ रोजाना करीब 500 टन राख डाली जाएगी। इसके अलावा 100 किलो लीटर हर दिन क्षमता का लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। करीब आधे एकड़ में लीचेट प्लांट को बनाया गया है। वैज्ञानिक तरीके से बनी है लैंडफिल साइट। इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट वैज्ञानिक तरीके से बनी है। इसमें पहले 7 मीटर गड्ढा खोदकर मिट्टी की 2 परतें डाली गई है। उसके बाद 3 परत लाइनर की डाली गई है। फिर पाइपलाइन डालकर फिर से 1 परत लाइनर और 1 परत मिट्टी डालकर तैयार की गई है। अन्य साइटों से बिल्कुल अलग देश की ये पहली इंजीनियर लैंडफिल साइट अन्य लैंडफिल साइट से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में मौजूदा समय हर दिन करीब 12,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। ठोस या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जले कचरे की राख के रूप में ये कूड़ा दिल्ली के 3 लैंडफिल साइटों पर जाता है। वहीं बारिश के दिनों में लैंडफिल साइटों पर जमा लीचेट जमीन पर चला जाता है, जिसकी वजह से भूजल प्रदूषित होता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकलने वाली राख को डाला जाएगा। दिल्ली की पहली इंजीनियर लैंडफिल साइट को तहखंड इलाके में बनाया गया है। इसे आधुनिक तरीके से बनाया गया, जिसमें तहखंड में ही स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकलने वाली राख को डाला जाएगा। इस इंजीनियर लैंडफिल साइट को जमीन खोद कर बनाया गया है। इसके अलावा जमीन को दूषित होने से बचाने के लिए भी इसमें 5 लेयर बनाई गई है। ये लैंडफिल साइट करीब 5 से 6 सालों में भरेगी। इस इंजीनियर लैंडफिल साइट के चालू हो जाने से कूड़े के वैज्ञानिक निपटान में काफी मदद मिलेगी। उपराज्यपाल ने कही ये बात। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के तहत 42.31 करोड़ रुपए की लागत से बने इंजीनियर लैंडफिल साइट का निर्माण 30 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था। इस अत्याधुनिक संयंत्र के चालू हो जाने से कूड़े के वैज्ञानिक निपटान में काफी सहायता मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए ये पहल की गई है। ये पहल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तहखंड में की और सीएम ने बताया कि इस योजना से हर दिन करीब 500 टन ठोस कचरे का निपटान होगा, लेकिन कूड़े की दुर्गंध लोगों को परेशान नहीं करेगी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस आधुनिक प्लांट में कूड़े के निस्तारण के बाद निकली राख को प्रोसेस करने की व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए की गई इस पहल को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।